हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 14 चैप्टर शुरू किया था, तो हमने हाफ लेसन जो है पढ़ लिया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं। एक्टिविटी 3, टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, एक गिलास लीजिए जो आधा पानी से भरा हुआ हो। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, जो ग्लास का जो आउटर सरफेस है, जो बाहरी हिस्सा है, उसको अच्छे से किसी कपड़े के साथ साफ कर दीजिए। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, पानी के अंदर कुछ बर्फ़ ऐड कीजिए। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1 या 2 मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, अब वह बदलाव नोटिस करिए, उस बदलाव को देखिए जो ग्लास के बाहरी हिस्से पर हुआ है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, जो ग्लास है उसके जो बाहरी हिस्सा है उसके ऊपर जो पानी की बूंदें हैं वो कहाँ से आई। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर, जो गिलास का जो बिल्कुल जो ठंडा हो गया है जो हिस्सा, उसके अंदर बर्फ़ वाला पानी है। कूल द एयर अराउंड इट, जो उसके आसपास की जो हवा उसको ठंडा कर देता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो पानी के जो भाप है जो पानी की जो हवा में, वो फिर उनका संघनन हो जाता है ग्लास के जो सतह है बाहर की उसके ऊपर, मतलब वो पानी की बूंदों में बदल कर उससे चिपक जाते हैं। We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5, जो अध्याय 5 था उसकी एक्टिविटी जो 7 थी उसमें हमने संघनन का मतलब कंडेंसेशन का यह प्रोसेस प्रक्रिया देखी थी। The process of condensation plays an important role in bringing water back टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो संघनन की जो ये प्रक्रिया है वह पानी को वापस से पृथ्वी पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हाउ डज इट हैपन, यह कैसे होता है, यह प्रक्रिया कैसे होती है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, तो वातावरण ठंडा हो जाता है। वैन द एयर मूव्स अप, जब हवा ऊपर की ओर जाती है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, तो वह ठंडी और ठंडी होती जाती है। एट सफिशियंट हाइट, एक काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, उससे ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद जो हवा वो इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसके अंदर जो पानी है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, जो बूंदें बन जाती हैं। फिर इट इज़ दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेनिंग फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स, और वह पानी की बूंदें फिर हवा में ऐसे तैरती हैं जैसे कि हमें बादल दिखाई देते हैं, वो बादल बन जाती हैं, हमें नीचे से वो बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज्ड ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर इकट्ठा होकर एक काफ़ी बड़ी पानी की बूंद बन जाती है। सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगेन टू फॉल, और कुछ पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो नीचे गिरने लगती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वट वी कॉल रेन, और वह गिरती हुई पानी की बूंदें ही कहलाती हैं जिसे हम वर्षा कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन, कुछ खास जो कंडीशन होती हैं, इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं कि वो फिर या तो बर्फ़ के रूप में या फिर जो ओले होते हैं उनके रूप में नीचे गिरने लगती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय, तो पानी की जो भाप होती हैं वो वातावरण के अंदर, हवा के अंदर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जाती हैं। फॉर्म्स क्लाउड्स, उनसे बादल बनते हैं। एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्ने, और फिर वापस से ज़मीन के ऊपर आकर गिरती हैं पानी के रूप में या फिर जो बर्फबारी होती है उसके रूप में, ओलों के रूप में। बैक टू द ओशियंस, चलिए महासागरों की तरफ। वट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, उस पानी के साथ क्या होता है जो
पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों में वर्षा के द्वारा या फिर स्नोफॉल मतलब बर्फबारी के द्वारा पृथ्वी के ऊपर गिरता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। हमारी जो पृथ्वी है उसका लगभग जो सरफेस होता है मतलब जो ज़मीन है वो लगभग जो महासागर है उनसे ऊंची है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। जो लगभग जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी मतलब वर्षा के द्वारा जो पानी ज़मीन पर गिरता है वो जो ये होती हैं मतलब जो बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है जहाँ जहाँ भी होता है उसके बाद कुछ या तो बहुत ही जल्दी या फिर कुछ दिनों के बाद वो आखिर में महासागरों में ही पहुँच जाता है वो पानी। दिस हैपन इन मैनी वेज। इसके होने के तरीके बहुत सारे हैं मतलब बहुत से तरीक़ों से पानी उस महासागरों में जाकर गिरता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। जो बर्फ़ होती है पर्वतों के ऊपर वो पानी में बदल जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और वह जो पानी में बदल जाती हैं वो किसी धारा के रूप में या नदियों के रूप में फिर वो बहने लगता है वो पानी जो बर्फ़ पिघलती है वो। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। कुछ हिस्सों में जो पानी बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरता है वह भी या तो धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है फिर नदी बन जाती है छोटी मोटी। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशियन। जो हम नदियाँ होती हैं वो लगभग बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करती हुई फाइनली आखिर में जाकर किसी समुद्र या महासागर में ही गिर जाती हैं। हाउ एवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लेक। जबकि कुछ नदियाँ हैं उनका जो पानी है वो झीलों में जाकर मिल जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड। जो बारिश का पानी है उससे तालाब और झीलें भी भर जाते हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सोइल। कुछ जो पानी का जो हिस्सा है जो बारिश हुई है उस पानी का हिस्सा ज़मीन के द्वारा मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है और वहीं पर गायब हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रोट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और कुछ पानी जो है वो वापस से हवा में जाकर ही मिल जाता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। द रेस्ट सीम्स इनटू द ग्राउंड। और बाकी है जो वो ज़मीन पर ही रहता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और इसमें से ज़्यादा पानी जो है ज़मीन पानी के रूप में हमें प्रदान होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जो खुले कुएँ हैं वो भी जो ज़मीन का पानी उससे भर जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जो ज़मीन का पानी है वो झीलों के लिए भी काफ़ी अच्छा स्रोत है पानी का। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पंप और ए ट्यूबवेल। जो हैंड पंप होते हैं या फिर ट्यूबवेल होते हैं वो भी ज़मीन के पानी से ही चलते हैं। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। जो हैंड पंप लगाए जाते हैं या जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में उतने ही नीचे तक खोजे जाते हैं जहाँ तक ज़मीन का पानी मिल जाता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरिज्म। जो ज़्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं आजकल ज़मीन का ज़्यादा ही पानी का लेवल जो है फिर वो नीचे चला गया है। ये हमारे लिए ही हानिकारक है। पहली वांट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू। पहली आपके साथ कोई कुछ चर्चा करना चाहती है। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटल और नो वेजिटेशन। जहाँ पर या तो बिल्कुल ही वेजिटेशन नहीं है या फिर थोड़ी बहुत वेजिटेशन है। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। वहाँ से जो बारिश का जो पानी है वो जल्दी ही मतलब ख़त्म हो जाता है चला जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ सोइल अवे विद इट। जो पानी बारिश का पानी जो बहकर जाता है वो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको भी अपने साथ बहा ले जाता है। देयर आर फ्यू एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर into ground which ultimately affect the availability of ground water। ये कह रहा है कि there are few areas where most of the land is covered with concrete।
मतलब यहाँ हमारे यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो कंक्रीट से ढकी हुई होती हैं। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड। इससे क्या होता है कि जो पानी है बारिश का वो ज़मीन के द्वारा नहीं सोखा जाता, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे क्या होता है, जो ज़मीन का जो पानी हमें अवेलेबल होता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन जो है वो पानी सोख नहीं पाती है, तो ग्राउंड का पानी कम हो जाता है। We now know that water brought back to the surface of earth by rain। हम ये जानते हैं कि जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर वापस बारिश के द्वारा लाया जाता है, हेल और स्नो या फिर जो बर्फबारी होती है उसके द्वारा, गोज बैक टू ओशियन, और फिर वापस से महासागरों में चला जाता है। Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow as finally goes back to the ocean। तो क्या ये क्या प्रक्रिया है कि देखो, महासागरों का जो पानी है वो पहले हवा के द्वारा भाप बनकर, वेपर बनकर, वाष्प बनकर उड़ जाता है, और फिर बारिश बनकर वापस ज़मीन पर आ जाता है, और फिर ज़मीन पर आकर फिर वह वापस से ही महासागरों में चला जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। और फिर यह जो प्रक्रिया है इसी को फिर वाटर साइकिल बोला जाता है, जल चक्र बोला जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यह जो महासागर और ज़मीन के बीच में जो पानी का जो ये चक्कर है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। इससे क्या है, ज़मीन के ऊपर पानी की सप्लाई बनी रहती है। वट इफ़ इट रेन्स हेवेली, मतलब कई बार काफ़ी भारी वर्षा हो जाती है, उससे क्या होता है, तो क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो बारिश होने के तरीके हैं, टाइम है, वो भी चेंज होते रहते हैं। In some part of the world it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days। कुछ जगह ऐसी हैं इस संसार में जहाँ पर लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर साल में कुछ ही दिन बारिश होती है। In our country most of the rainfall occurring during the monsoon season। हमारा जो देश है भारत देश, इसमें क्या होता है कि मानसून के समय पर ही बारिश होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। काफ़ी गर्म दिनों के बाद ही थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा आराम मिलता है। द सोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। कई फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई जो होती है वो मानसून पर ही निर्भर करती है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम। फिर भी क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो वह एक समस्या बन जाती है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक और पॉन्ड्स। ज़्यादा भारी बारिश के कारण क्या होता है, जो ज़मीन का पानी है, जैसे जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, तालाबों का पानी, उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कोजिंग फ्लड्स। और इससे क्या होता है, कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कई खेत होते हैं, वन होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे देश में जो बाढ़ है उसके कारण काफ़ी फसलें, काफ़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पशु हैं, काफ़ी मतलब जिंदगियां भी उसके अंदर ख़राब हो जाती हैं। बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान होता है लोगों को। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। कई जगह पर क्या होता है, बाढ़ के कारण कई ऐसे जानवर होते हैं जो पानी के साथ बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिकेड्स। मतलब कई बार क्या होता है कि वो ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर आखिर में उनकी उस पानी के कारण मृत्यु हो जाती है। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सोइल। जो बारिश है वो उन जानवरों को भी नुकसान पहुँचाती है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। वट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्या होगा अगर काफ़ी लंबे समय तक बारिश ही ना हो।
कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर। क्या होगा अगर किसी क्षेत्र में 1 साल या उससे लंबे समय तक बारिश ही ना हो। द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो मिट्टी है उसका पानी लगातार खत्म होता रहेगा वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के द्वारा। सिंस इट इज़ नॉट बींग ब्रोट बैक बाय रेन। और वो बारिश नहीं होगी तो फिर वो बारिश के द्वारा वापस ज़मीन पर नहीं आएगा। द सोइल बिकम ड्राई। जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई। जो झीलों और नदियों का जो कुओं का जो पानी है उसका लेवल स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जाएगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केर्स। जो ज़मीन का पानी है उसका क्या होगा, वो भी बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। दिस में लीड टू ड्राफ्ट। और ऐसे क्या होगा, सूखे की हालत हो जाएगी। इन ड्राफ्ट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। इसमें क्या होगा, सूखे की जो स्थिति होती है इसमें भोजन और चारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्राफ्ट अकरिंग इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। आपने कभी कभी हमारे देश के किसी हिस्से में या फिर हमारे जो ये संसार है इसमें कहीं ना कहीं सूखे की हालत के बारे में ज़रूर सुना होगा। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्हाट हैपन टू द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस। वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव हैं, जो एनिमल हैं, जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके साथ क्या होता होगा ऐसी समस्या के आने पर। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टेकिंग टू यूर पेरेंट एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इसके बारे में पता लगाइए या तो अपने माता पिता से पूछिए या अपने पड़ोसियों से या फिर कोई न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में पढ़कर आप इसके बारे में पता लगाइए। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम पानी को कंजर्व कैसे करते हैं। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर अस फॉर यूज ऑफ प्लांट्स। जो पृथ्वी है उसके ऊपर काफ़ी कम मात्रा में ही ऐसा पानी है जो पौधों के लिए फिट है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस मतलब मानव और जानवरों के लिए बिल्कुल फिट है, पीने योग्य है, यूज़ करने योग्य है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशियन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। जो पृथ्वी का लगभग पानी है वो महासागरों में है और वह डायरेक्टली यूज करने योग्य नहीं है। When the level of the groundwater decrease drastically, this cannot be used anymore. जब ज़मीन का पानी काफ़ी नीचे चला जाता है उसका स्तर और उसको और यूज़ नहीं किया जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड एंड इट इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज। जो पृथ्वी पर और जो पानी की मात्रा है वो लगभग सेम ही बनी रहती है, परंतु जो यूज़ करने योग्य पानी है वो उसकी मात्रा लिमिटेड है और वह ज़्यादा यूज़ करने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। पानी की जो मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ने के दौरान जो मानव की जो पानी की जो मांग है वो भी बढ़ती जाती है। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। क्यूज़ क्या होता है, कतार, मतलब कई देश ऐसे हैं जहाँ पर पानी के लिए लाइन लगाना एक आम बात हो गई है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। और भोजन पकाने के लिए या फिर भोजन तैयार करने के लिए और फिर जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो पानी की जो मांग है वो भी मतलब वो पानी खपत करते रहते हैं तो पानी की मांग बढ़ती रहती है। These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. यही कारक हैं जिनके कारण जो है पानी की शॉर्टेज होती जाती रही है, संसार में पानी की
कमी होती जा रही है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पानी को देख कर या मतलब सोच समझ कर ही यूज़ किया जाए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी की वेस्टेज ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन वे टू इंक्रीज द availability of water is to collect rain water and store it for later use। एक तरीका होता है कि पानी वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द, मतलब पानी को जो बारिश होती है, जो पानी को अगर हम स्टोर कर लें, उसको इकट्ठा कर लें और फिर बाद में उस पानी को यूज़ करें, यह एक काफ़ी अच्छा तरीका है पानी की जो खपत है उसको थोड़ा कम करने का, जो रिड्यूस हो रहा है पानी उसको ठीक करने का। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरीके से मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, इसका जो बेस्ट तरीका होता है मतलब पानी वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का, वो ये है कि जहाँ पर पानी गिरता है उसको वहीं पर इकट्ठा कर लेना चाहिए। व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर या तो कुछ बना हुआ है, जैसे कहीं पर बिल्डिंग बनी हुई है या कुछ और बना हुआ है, रोड बना हुआ है, वहाँ पर जो पानी गिरता है उसके साथ क्या होता है, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट, वह जो है वो ड्रेन्स में चला जाता है, क्या ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक, वहाँ से जो पानी है वो तालाब झीलों या फिर नदियों में जाता है। विच कुड बी फार अवे, और वह लगभग हमसे बहुत दूर होता है। ए लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आवर होम एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड, उस पानी को हमारे घरों तक लेकर आना मतलब उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं अगर हम उस पानी को अपने घरों तक वापस लेकर आना चाहें तो। हेयर टू टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत होती है उसके ऊपर जो पानी गिरता है उसके लिए हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक, इससे क्या होता है, जो छत के ऊपर जो पानी गिरता है वो सीधा एक टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है थ्रो पाइप्स, जो पाइप होते हैं उनके द्वारा। दिस वाटर में कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड, जो उस पानी के अंदर क्या होता है कि उस पानी के अंदर काफ़ी मिट्टी आ जाती है जिसको फिर फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, उस पानी को टैंक में इकट्ठा करने की बजाय द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इन टू ए पिट इन द ग्राउंड, जो पाइप है हम उनको उसको सीधा एक नाली के द्वारा ज़मीन के अंदर भी काट सकते हैं। दिस देन सीप्स इन टू द सोइल और रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा, जो पानी है वो सीधा ज़मीन के अंदर सोख लिया जाएगा और जो ग्राउंड लेवल है, मतलब ग्राउंड में जो पानी का लेवल है ज़मीन में, वो ऊपर आ जाएगा। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली, इस दूसरा तरीका क्या है कि सीधा पानी ज़मीन के अंदर जाए फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर, जो रोड के साइड में जो ड्रेन्स होते हैं उनमें जो पानी इकट्ठा होता है वो सीधा ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।